Namaskar. National Fish Farmer Day is observed annually on July 10 in India to honor the monumental contribution of fish farmers, aquaculture scientists, and everyone in the fisheries sector. This date commemorates the historic achievement of July 10, 1957, when Dr. Hiralal Chaudhary and Dr. K.H. Ali Kuni performed the induced breeding of Indian major carp, a historic achievement for the aquaculture sector that paved the pathway for the development of aquaculture sector, and it ignited the India's Blue Revolution concept. So with this, today we are in a very small village of India. We are at the house of Mr. Ramesh. Mr. Ramesh is a fish farmer by passion as well as profession. He is a dream chaser and a very renowned personality in his village, being a fish farmer. So without wasting any more time, let's meet Mr. Ramesh Bhai and let's dive into his mind to understand the life of being fish farmer and fisheries from its own perspective. So we have with us Ramesh Bhai. नमस्कार सर, नमस्कार सभी लोगों को। हम रमेश और ग्राम बेतिया निवासी हैं और हमारा गांव में तालाब है और उसमें हम बड़े स्तर पे मछली पालन करते हैं। तो रमेश भाई, सवालों की शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल है कि आपके सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सर, अगर सफ़र की शुरुआत की बात करें तो 2015 में सर भारी बारिश ने हमारे खेत में तबाही मचा दी थी सर। तब हम खाली हाथ हो गए थे सर। तब एक शख्स मिले थे सर, वो गांव के ही हैं, प्रोफेसर हैं बम्बई में। तो उन्होंने बोला था कि जहां ज़मीन धोखा देती है वहां पानी उम्मीद देती है। तो हम उनकी बात मान लिए सर और गांव में ही तालाब खुदवा लिए उनकी मदद से और अब मछली पालन के व्यवसाय में उतर गए हैं। तो रमेश भाई, तो आपने मछली पालन का डिसीजन तो ले लिया, फिर उसके बाद क्या हुआ? शुरुआत में सर जब खेती शुरू किए मछली पालन का, तब लोग हंस पड़े थे सर और घर के लोग भी उतना साथ नहीं दे रहे थे। बोल रहे थे पहले खेती करता था, अभी मछली पालन कर रहा है तो जलपरी ढूंढने निकला है और फिर बर्बाद हो जाएगा। पर समय बदला सर, जब अच्छा खासा इनकम जनरेट होने लगा तो अब वही लोग बोलते हैं। अब हमको गांव में लोग रमेश नहीं बुलाते सर, रमेश भाई एक्वा स्टार के नाम से बुलाते हैं। तो रमेश भाई, जैसा कि आपको पता है कि आज फिश फार्मर्स डे है और इस बार का थीम है हैव मोर फिश, बूस्ट हेल्थ एंड फिश फार्मर्स इनकम। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, पहले तो सर सभी किसान भाइयों को नेशनल फिश फार्मर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और सर रही बात, तो मछली पालन सिर्फ सर एक ये बिजनेस नहीं है सर, ये एक रिवॉल्यूशन है सर। ये रोहू, कतला, मृगल, तिलापिया, ये सब मेरे सपने हैं सर। और हर मछली खाने वालों जो इंसान, जो हर लोग जो मछली खाते हैं, ये उन लोग का हेल्थ इंश्योरेंस भी है सर। क्योंकि देखिए मछली के बहुत फायदे हैं ना, तो एक तरह से उनका हेल्थ इंश्योरेंस का भी काम करता है ये। तो रमेश भाई, आपने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में तो सुना ही होगा, क्या आपने भी उसका फायदा उठाया है? हाँ सर, बिल्कुल सुना हूँ। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मैं बारे में सुना भी हूँ और उसका फ़ायदा भी उठाया हूँ सर। और कोल्ड स्टोरेज मिला है, ट्रेनिंग मिली है उसके तहत हम लोग को। और अभी तो एक ऐप भी उन्होंने बना दिया है जिससे मछली की बीमारी के बारे में पता चल जाता है। अब तो लग रहा है सर कि हमारी मछलियाँ भी डिजिटल हो गई हैं समय के साथ। अभी अगले साल तो लग रहा है सर कि ड्रोन से ही सेल्फी लेंगे अपने तालाब पर अपनी मछलियों का हम। तो रमेश भाई, क्योंकि हम लोग पॉडकास्ट के लास्ट में आ गए, तो और कोई बेहतरीन मैसेज जो आप हमारे देशवासियों को देना चाहेंगे हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से? इतना ही संदेश देना चाहेंगे सर कि आप सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और मछली खाते रहिए। क्योंकि मछली खाइएगा तो आपका स्वास्थ्य भी बनेगा और हमारा घर भी चलेगा। और रही बात, ये फिशरी सेक्टर को समझिए थोड़ा और फिश फार्मिंग को समझिए, सपोर्ट कीजिए। क्योंकि देश में बहुत काम हो रहा है इस सेक्टर में, तो आप लोग भी इसकी तरफ अग्रसर होइए
और हम जैसे किसान भाइयों का सपोर्ट कीजिए। और ये ब्लू रिवॉल्यूशन की जो बात है, ये सिर्फ रंग नहीं है। ब्लू रिवॉल्यूशन कोई रंग नहीं है, ये एक उम्मीद की एक किरण है जो आने वाले समय में बहुत ही गतिशील और प्रगतिशील होने वाली है। तो इसमें साथ में जुड़िए और इसको, देश को आगे बढ़ाने में आप अपना हाथ बटाइए। धन्यवाद सर। तो रमेश भाई, आपकी बातें और आपका जज्बा दोनों ही हमारे दिल छू गई। तो दोस्तों, ये थे रमेश भाई। आज रमेश भाई जैसे हजारों लाखों किसानों की वजह से ही हमारा देश टॉप प्रोड्यूसर्स के लिस्ट में है। तो चलिए, इस नेशनल फिश फार्मर्स डे पर क्यों ना हम लोग भी एक थाली मछली का खाया जाए। मैं तो रमेश भाई के घर पे ही हूँ, तो मैं तो यहीं पे खा लूँगा। आप लोग से गुजारिश हो कि आप लोग जहाँ पर भी हों वहाँ पे अपने थाली में मछली जरूर रखें और अपने दिल में सभी फिश फार्मर्स के लिए ढेर सारी इज्जत रखें। इसी के साथ हम लोग दी एंड करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।